दिल्ली की शराब नीति अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनी हुई है। एक इस मामले पर बीजेपी लगातार आप पर हमलावर है, वहीं अब अन्ना हजारे ने भी शराब नीति पर खफा होकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख डाली। अरविंद केजरीवाल से अन्ना ने चिट्ठी में कहा है कि पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन उनके आचरण में इसका असर नहीं दिख रहा है। लगता है कि वे शराब के नशे में डूब चुके हैं। केजरीवाल को संबोधित पत्र में अन्ना हजारे ने लिखा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आपको खत लिख रहा हूं। पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार की शराब नीति के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वह पढ़कर बड़ा दुख होता है। गांधी जी के गांव की ओर चलो, इस विचारों से प्रेरित होकर मैंने अपना पूरा जीवन गांव, समाज और देश के लिए समर्पित किया है। पिछले 47 सालों से ग्राम विकास के लिए काम और भ्रष्टाचार के विरोध में जन आंदोलन कर रहा हूँ। आप लोकपाल आंदोलन के कारण हमारे से साथ जुड़ गए। तब से आप और मनीष सिसोदिया कई बार रालेगढ़ सिद्धि गांव में आ चुके हैं। पिछले 35 साल से गांव में शराब, बीड़ी, सिगरेट बिक्री के लिए नहीं है। यह देखकर आप प्रेरित हुए थे और इस बात की प्रशंसा भी की थी। अन्ना हजारे ने आगे लिखा कि राजनीति में जाने से पहले आपने स्वराज नाम से एक किताब लिखी थी। इस किताब की प्रस्तावना आपने मुझसे लिखवाई थी। इस स्वराज नाम की किताब में आपके ग्राम सभा शराब नीति के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी। आपने कितनी आदर्श बातें लिखी थी। तब आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। इसलिए राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा रही हैं। ये जनता के हित में नहीं है, फिर भी आपने ऐसी शराब नीति लाने का निर्णय लिया है। अन्ना ने आगे लिखा कि ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराब की नशा होता है, उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी सत्ता के नशे में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है। 10 साल पहले 18 सितंबर 2012 को दिल्ली में टीम अन्ना के सभी सदस्यों की मीटिंग हुई थी। उस वक्त आपने राजनीतिक रास्ता अपनाने की बात रखी थी, लेकिन आप भूल गए कि राजनीतिक पार्टी बनना ये हमारे आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। उस वक्त टीम अन्ना के बारे में जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ था। इसलिए उस वक्त मेरी सोच थी कि टीम अन्ना के देश भर घूमकर लोक शिक्षण, लोक जागृति का काम करना जरूरी था। अगर इस प्रकार लोक शिक्षण, लोक जागृति का काम होता तो देश में कहीं पर भी शराब की ऐसी गलत नीति नहीं बनती। अन्ना हजारे के मुताबिक सरकार कौन सी भी पार्टी की हो, सरकार को जनहित में काम करने पर मजबूर करने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों का एक प्रेशर ग्रुप होना जरूरी था। अगर ऐसा होता तो आज देश की स्थिति अलग होती और गरीब लोगों को लाभ मिलता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने पत्र में केजरीवाल को लिखा कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को देखकर अब पता चल रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बन गई, वह भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर ही चलने लगी है। ये बहुत ही दुख की बात है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए ऐतिहासिक लोकपाल और लोकायुक्त आंदोलन हुआ। लाखों की संख्या में लोग रास्ते पर उतर आए। उस वक्त केंद्र में लोकपाल की जरूरत के बारे में आप मंच से बड़े बड़े भाषण देते थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोकपाल को भूल गए। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में आपने एक सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि अब तो आपकी सरकार ने लोगों का जीवन बर्बाद करने वाली, महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई है। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, इस दुष्चक्र में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को यह बात शोभा नहीं